हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 48 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 48 में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत का इतिहास तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 48 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र के किस अभिकरण में राज्य के सप्तांगों के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6वां। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र के छठे अभिकरण में राज्य के सप्तांगों का स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। राज्य के सप्तांगों में स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोश तथा मित्र शामिल हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन स्रोतों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मात्र 24 वर्ष के शासन के उपरांत अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन भिक्षु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। उन्हीं के समय वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में रहे थे। प्रश्न 3, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उलूकनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाद हैं। यह दर्शन न्याय दर्शन से बहुत साम्यता रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। प्रश्न 4, किस वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों एक साथ वेदत्रयी कहलाते हैं। प्रश्न 6, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहांगीर के। प्रश्न 7, डचों ने आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। बाद में भारत के अन्य भागों में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। कपास, अफीम, नील, रेशम और चावल ये प्रमुख भारतीय वस्तुएं थीं जिनका व्यापार डचों द्वारा किया जाता था। प्रश्न 8, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंगे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 तरंगे। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई थी। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कलहन ने 11 अन्य ग्रंथ का सहयोग लिया था। कलहन की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग एवं लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रश्न 9, किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। प्रश्न 10,
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा कुंभा ने। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने करवाया था। यह विजय स्तंभ राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेना पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय, इन तीनों के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न 12, 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्त अधिनियम द्वारा निम्न में से किस पर रोक लगाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। प्रश्न 13, किस वर्ष अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका निकालनी शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्ष 1912 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की थी। यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों की वजह से काफ़ी चर्चा में रही। ब्रिटिश सरकार ने 2 साल के भीतर ही इस पत्रिका की सुरक्षा राशि जब्त कर दी और भारी जुर्माना लगाकर उसे बंद करवा दिया। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में संबोधित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में संबोधित किया गया है। मेटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। एक वर्ष तक इस पद पर कार्य करने के वाले चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस पर से नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। पंद्रह, किस अधिनियम के तहत बंबई और मद्रास की सरकार को विधायी शक्ति प्रदान की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से 2 कारणों से विशेष है। पहला, इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया तथा दूसरा, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बंबई और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्ति प्रदान की गई। प्रश्न 16, राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इम्तियाज़ अनीस ने। यह पुस्तक इम्तियाज़ अनीस का एक अंतर्दृष्टिपूर्ण संस्मरण है। वह घुड़सवार जिसने भारत को गौरवान्वित किया। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले का कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
जिसका उद्देश्य है भविष्य के पंचायत चुनावों के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना। प्रश्न 18, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबा। प्रश्न 19, रिलायंस जियो का नया सबसी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मालदीव देश को। प्रश्न 20, किस राज्य सरकार ने मानसून में पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से अंकुर योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार ने।